नमस्कार दोस्तों, Q&A के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इन Q&A एपिसोड्स के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। रोहित सिंह जी लिखते हैं, इफ़ समवन हैड बजट ऑफ 2.5 to 3 CR, it is better to buy Shahpurji Joyville. It's ready to move in 3 BHK 1800 square feet, is trading at 13.5 to 15.5K per square feet. I guess Joyville location is very good. Yes, जॉयविले का अच्छा प्रोजेक्ट है। शाहपुर जी ने टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन की है। लोकेशन की बात करें तो वो भी अच्छा है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर गिने चुने प्रोजेक्ट्स ही हैं जिनको कि रिकमेंड किया जा सकता है। इसकी वजह से जो वहाँ के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े से इन्फ्लेटेड हैं। अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं और आपको लगता है कि यस द्वारका एक्सप्रेस वे के आसपास आपको सेटल होना चाहिए और चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं तो यस इसे लिया जा सकता है। बट अगर इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आई थिंक इतने बजट में आपको न्यू गुड़गांव के जो प्राइम सेक्टर्स हैं उनका रुख करना चाहिए, जो NH8 से लगे हुए हैं। एक्सटेंशन रोड का रुख करना चाहिए। इवन सोहना रोड इज़ अ बेटर ऑप्शन। वहाँ पर आपको रहने का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा और कंपैरेटिवली रेंटल भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे के सेक्टर्स को डेवलप होने में अभी भी 4 से 5 साल का टाइम है। तो लिवेबिलिटी कंपैरेटिवली द्वारका एक्सप्रेस वे पर कम होगी और इसी हिसाब से रेंटल्स भी डिटरमिन होंगे। बट यस, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूंगा। द्वारका एक्सप्रेस वे पर जो इतनी हाइप बनाने की कोशिश की गई है उसमें कितना फैक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंशुल आर्या जी लिखते हैं, ही इज अ एलीट मेंबर। सर, आई हैव विजिटेड ROF सोहना सेक्टर 36 लोकेशन एंड फाउंड इट बेटर than any other affordable housing project. It's clear path on highway and no village nearby, which I think better than sector 93, 94, 95 having Hayatpur, Wajirpur nearby. Also, they opened local shop which creates traffic as well. Please help with your view. अगर आप पहले एंड यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए तो आई थिंक आपको न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स फिर भी बेहतर होंगे। यह सेक्टर 95 और सेक्टर 93 में बहुत डिफरेंस है। सेक्टर 93 में जो अभी लाइव है प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल का ऑर्चिड, वो काफ़ी बेहतर है अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपेयर किया जाए ROF सेक्टर 36 से। यस, सेक्टर 36 की कनेक्टिविटी प्रथम दृष्टया आपको ज़्यादा अच्छी लग सकती है, बट वो सोहना है और ये गुड़गांव है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको भीड़ इसलिए ज़्यादा दिखती है क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं और सोहना के सेक्टर 36 में अभी आसपास हैबिटेशन ही नहीं आई है। तो यस, वो भी इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। बट वहाँ की स्टोरी में जब ये पोजीशन आ जाएगा उससे भी 4 से 5 साल के बाद हैबिटेशन आनी वहाँ पर शुरू होगी, राइट। तो वो मार्केट में बहुत पहले आ चुके हैं। यहाँ पर प्रॉपरली हैबिटेशन है, आसपास आपको स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मैं अभी भी कहूँगा कि सेक्टर 93 ज़्यादा बेटर है अगर बिल्डर को देखें तो भी, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर किया हो। नेक्स्ट करेक्ट टाइम जी लिखते हैं, देयर आर एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स इन अफोर्डेबल हाउसिंग वेयर यू कैन गेट अपार्टमेंट लाइक सन सिटी, GLS, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। वहाँ पर कोई क्यों नहीं लेता? आई एम सरप्राइज पीपल आर शोइंग सो मच इंटरेस्ट इन डेवलप्ड प्लेसेज वेयर सम प्राइज यू कैन गेट बेटर देन द डेवलप्ड प्लेसेस। तो जो पहले के ऑलरेडी पोजेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी वैल्यू कहीं ना कहीं है। अगर आप उसे एंड यूज़ के लिए या रेंटल इनकम के लिए देखना चाहते हैं तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से इधर भी अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि 3 से 4% का आपको ईजिली यहाँ पर रेंटल यील्ड मिल जाएगा। बट यस, लोग प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, इसका मेजर रीज़न है जो ऑलरेडी पोजेस प्रोजेक्ट्स हैं उनके साइज़ काफ़ी छोटे हैं। अपार्टमेंट के साइज़ अगर आप देखेंगे तो कुछ 450-500 स्क्वायर फीट वाले हैं। तो पहले जब ये पॉलिसी बनी थी तो बिल्डर्स को लगा था कि ये सर्वेंट क्लास वाले लोग हैं या गरीब लोगों के लिए बनाया जा रहा है, बट
ओवर द पीरियड ये प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है, जहां की 645 कारपेट एरिया आपको ऑफर किया जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 950 स्क्वायर फीट्स इन एनी लग्जरी प्रोजेक्ट। अगर हम सुपर एरिया की बात करें तो कुछ लैकिंग पॉइंट्स है वहां पर, पुरानी कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, आपको कारपेट एरिया छोटा मिलता है, कई कई केसेस में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो पेमेंट प्लान होता है, जैसे अगर आपको 30 लाख रुपए देने हैं तो वो 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपके पास इनिशियली 3 से 4 लाख रुपए के आसपास पैसा है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रोज होता है नए प्रोजेक्ट्स को चूज करने का, रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर आप रेडी टू मूव इन में जाते हैं तो आपको सिर्फ साइक्लिक इंक्रीमेंट मिलेगा, इंफ्रा का जो इंक्रीमेंट है वो नहीं लगना। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करता है कि लोग रियल एस्टेट से भी पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हेन वी शुड एक्सपेक्ट पोजीशन? ऑल्सो फ्यू डेज बैक ready to move in 2 BHK was available for 44 lakhs. So would you suggest ready to move in or a new project? It depends। अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था इनका, अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं आज से, या आपको रेंटल इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो आप पोजीशन वाली चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं इसमें कि पैसा आपका आराम से जाना है, जैसे आपने 44 लैक्स कहा, यस 45 to 50 का रेट है वहाँ पर एक छोटे वाले 2 BHK का, राइट। अगर इसके अलॉटमेंट रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं 21 लाख के आसपास का इसका अलॉटमेंट हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर ROI भी कैलकुलेट करें, जो इनिशियली 20 से 21 लाख रुपए गए थे वो एक साथ नहीं गए थे, राइट। तो वो भी 6-6 महीने के गैप पर गए थे। पैसा 4 साल में जाना है, बन के मिलना है 5 या 6 साल में। तो यहाँ पर भी देखें तो एक अच्छा CAGR निकल करके आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जी लिखते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही नाम पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो काफी बेसिक क्वेश्चंस आए जब मैंने ऑर्चिड 3 का रिव्यू किया था, अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया था। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि मेरे जो Q&A की प्लेलिस्ट है और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है उसको एक्सप्लोर करें, सारे वीडियोस को देख जाएं, जिससे कि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएं अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड एटलीस्ट, राइट। तो मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है विच यू शुड वॉच। मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वो दिख जाएगा। तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार लोगों का मेरे पास रिप्लाई आता है कि आप ये गलत करते हैं कि YouTube वीडियोस के माध्यम से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए इनकरेज करते हैं लोगों को। लोअर मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास वाली चीज़ है, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ही एप्लीकेशन डालना चाहिए इसमें, जिससे कि जो चीज़ जिस टारगेटेड क्लास के लिए बनी है वो कंज्यूम कर पाए। बट यहाँ पर जो मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, मैं इसका रीज़न दे देता हूँ। ये टारगेटेड भले ही EWS क्लास या उनसे जस्ट ऊपर के लोगों के लिए है, बट अगर यहाँ पर आप रिस्क देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली है उसकी अर्निंग 50,000 रुपये मंथली है, तो मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस रियल एस्टेट में एंट्री करें या अफोर्डेबल हाउसिंग के किसी प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। 20 के आसपास डेवलपर्स हैं जहां तक मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग में गुड़गांव में, राइट। अगर आप गिनने चलेंगे तो 5 से 6 ऐसे डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और अगर टारगेटेड क्लास को हम देखने लगे जो ऑलरेडी निचले तबके के हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, राइट, अब उनको अगर मैं ये रिकमेंड करने लगूं और अगर प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो तो आप सोचिए कि वो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, रेंट पे कर रहे होंगे और वो फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो ये टारगेटेड उन्हीं लोगों के लिए है जो एटलीस्ट पर फैमिली इनकम उनकी 80,000, मैं कम से कम मानता हूं कि जो IT में हम कहते हैं कि 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज होना चाहिए इसमें एंट्री करने के लिए, जिससे कि जो रिस्क है इनिशियल, आप जो लेट से 6 लाख रुपए आपने इनिशियली दिए, पूरा 3 साल निकल गया, आपने 20 लाख रुपए दिए, तो आप उस रिस्क से आप फिनेंशियल बैंकरप्सी की तरफ ना जाएं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नैतिक होने की ज़रूरत नहीं है, टारगेटेड क्लास जरूर है। अगर आप EWS सेक्शन को, निचले तबके को इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी के तहत आपको सिर्फ रेडी पोजीशन फ्लैट्स ही बेचने चाहिए,
राइट। तो आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण कौल जी लिखते हैं, मल्टीपल रेजिडेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, स्टिल पीपल आर ईगर टू अप्लाई। यस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज है। अगर सिग्नेचर ग्लोबल के और प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो सबसे खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लगती है मुझे ग्रैंड आइवा की लगती है, एटलीस्ट उससे बेहतर है सिग्नेचर ग्लोबल ने अच्छा काम भी किया है, एवरेज काम भी किया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इतनी खराब भी नहीं कही जा सकती। वहाँ के रेजिडेंट्स भले ही कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी शिकायतें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक भी हैं। यस, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और सिग्नेचर ग्लोबल को यहाँ पर देखना चाहिए कि जो फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन है, फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन है, उसमें इस तरीके की दिक्कतें ना आए। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश जी लिखते हैं, रोड इज नॉट बिल्ड इन 4 years इवन आफ्टर फेज 1 कंप्लीशन, नॉट अ प्रॉमिसिंग कनेक्टिविटी, नो वन वुड लाइक टू स्टे ऑन रेंट हियर। यस, अप्रोच रोड का इशू मुझे दिखता है। जो हयातपुर वाली रोड है, वहाँ से इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो वहाँ पर बारिशों में पानी भर आता है, रोड की कंस्ट्रक्शन अभी तक ठीक से नहीं हुई है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यस, वो कच्चा रास्ता ही है। ओसी कैसे मिला, यहाँ पर आपको गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को पूछना चाहिए। यहाँ के रेजिडेंट्स सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा म्यूनसिपैलिटी का भी रुख करना चाहिए कि इसका ओसी कैसे मिला, यहाँ पर रोड बननी चाहिए। बट ये सारी दिक्कतें ठीक है। आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाहे वो न्यू गुड़गांव में हो, चाहे एक्सटेंशन रोड पर हो, 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपको वाटर सप्लाई भी टैंकर से हो रहा है, आपका वेस्ट डिस्पोजल भी टैंकर से हो रहा है। राइट, पाइपलाइंस नहीं डली हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या करें? इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस सोसाइटी में लोग रह नहीं रहे हैं। इसका तो ये मतलब नहीं है कि वो सोसाइटीज़ वहाँ पर अप्रिशिएशन आपको नहीं देंगी। लोग रह रहे हैं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। यहाँ हम नोएडा में नहीं बैठे हैं कि सारा इंफ्रा प्रॉपरली बना हुआ है, वहाँ पर सिर्फ आपको पाइपलाइंस कनेक्ट करनी है, वाटर का सप्लाई प्रॉपर है, वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉपर है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर है। तो गुड़गांव में ऐसा नहीं होता। बट अगर आप रेट्स देखें, नोएडा को कंपेयर करें गुड़गांव से, तो गुड़गांव में पैसा ज़्यादा है। राइट, तो लोग यहाँ पर महंगा पैसा देने के लिए तैयार हैं एक एवरेज से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए, चाहे वो खरीदने की बात हो, चाहे रेंटल्स की बात हो। तो दिक्कतें हमेशा रहेंगी, हर जगह रहेंगी। बेंगलोर में आप सुन रहे होंगे कि सबसे बड़ा आईटी हब है एशिया का, राइट, वहाँ पर रेजिडेंट्स को वाटर सप्लाईज में इशू आ रहे हैं। पुणे में भी इशू आ रहा है, कल को गुड़गांव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम टैंकर्स पर डिपेंडेंट हैं और अगर पानी नहीं मिला तो फिर रेजिडेंट्स बिना पानी के रह जाएंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें होती रहती हैं। आप जब भी किसी प्रोजेक्ट का कंसिडरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप अपनी जेब से पैसा कितना देने वाले हैं और वहाँ से वैल्यू कितनी मिलने वाली है। 30 से 35 लाख रुपए के बजट के लिए आप एक लग्जरी वाली चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते ऑन द फर्स्ट प्लेस। यस, जब प्रोजेक्ट बन जाए तो वहाँ पर आपको टैग करना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू बोलना चाहिए, बिल्डर को बोलना चाहिए, अथॉरिटीज़ को बोलना चाहिए कि रोड कंस्ट्रक्ट करें। जब चुनाव के लिए वहाँ पर आए नेताजी, तो उनसे भी आपको बोलना चाहिए कि हम तो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, काफ़ी मुश्किल हो रही है हमें यहाँ पर रहने में, बारिशों में पानी आ जाता है। ये सारी चीज़ें ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पर एक घर नहीं लेंगे, क्योंकि अभी गुड़गांव अंडर डेवलपमेंट है, स्पेशली जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं। और जब कल को ये डेवलप हो जाएगा तो जो चीज़ आपको 30-35 लाख 50 लाख की मिल रही है, फिर वो 1 करोड़ की हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? राइट, फिर आप ऐसे ही किसी अंडर डेवलप लोकेशन की बात करेंगे और वहाँ पर फिर आप यही बातें रिपीट कर रहे होंगे। जैसे पटौदी में नए सेक्टर्स आ रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर हो सकता है आपको वापस से कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट, प्लॉट्स वगैरह दिखें और वहाँ पर आप जाएंगे अपना बजट लेकर के 50 लाख 60 लाख का, फिर वहाँ पर आप यही वाली बातें कर रहे होंगे। और अगर आपका बजट है 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का, फिर आपको गुड़गांव के जो प्राइम सेक्टर्स हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, राइट, हुडा के जो सेक्टर्स हैं उनका रुख करना चाहिए। बट जब आप अपनी जेब से दे सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट की चीज़ है, तो मेरे हिसाब से आप उम्मीद कम रखें।
राइट। कुछ ब्रोकर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि इसमें अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बिल्डर से कंपनसेशन मिलने वाला है ब्रोकर्स को, चाहे वो सोना के सेक्टर 36 और उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड एक और अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है आप वहाँ पर अप्लाई ना कर पाएँ। बट यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ भी अप्लाई करें और अपने फंड्स इस हिसाब से रखें कि जो आगे आने वाले फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी अप्लाई कर पाएँ। और यस, मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाएं। अफोर्डेबल हाउसिंग से अपनी उम्मीद कम रखें, चाहे कितना भी एक कोई अफोर्डेबल हाउसिंग खराब क्यों ना हो, आपको फिर भी 10% का CAGR दे जाएगा। अगर मैं 6 से 7 साल की बात करूं, इवन 5.5 साल की बात करूं, तो अगर आप यहाँ पर 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो जब आप सेल करने जाएंगे आज से 5 से 6 साल बाद, तो आप 60 से 65 लाख रुपए में ईजिली बेच पाएंगे। मैं ऐसे मार्केट की बात कर रहा हूं जहां पर आज से ही स्टैग्नेंसी आ जाए, राइट। अगर बुल रन पे रहा तो यस 80 लाख 85 लाख भी देखा जा सकता है। वी नेवर नोज कि मार्केट कहाँ जाएगा, और मैं यहाँ पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने भी नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एनालिसिस देने बैठा हूँ। नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, राइट। तो आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से मैंने आपकी दुविधाओं को एड्रेस किया हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एलीट मेंबरशिप ओपन की है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे से इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस का रिजोल्यूशन चाहते हैं, जहाँ पर कि आप अनम्यूट होकर के अपनी क्वेश्चन पूछ पाएँ और मैं भी आपको ओवर द वीडियो कॉल आंसर बता पाऊँ, ओवर द जूम कॉल आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ, तो आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम वहाँ पर मंथली सेशंस करते हैं, 1 महीने में 1 बार जरूर मिलते हैं, राइट। तो सी यू देयर। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसा कि मैंने आपको रिकमेंड किया। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग की, इस Q&A की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी हैं जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। सी यू देयर, बाय बाय।